Hello students, this lecture is for NEET aspirants. In this video lecture, I am going to discuss Human Health and Disease chapter which is in class 12 syllabus. So, we are going to discuss about human health and diseases. In this chapter, we have to read mainly bacterial diseases, viral diseases, protozoan diseases and helminth diseases. In this video, I am going to discuss here only bacterial diseases. Keep a copy with you so that you can write if needed. In this video, we will discuss diseases name, their pathogens and their symptoms. So let's begin. Bacterial diseases, okay? Bacterial diseases में हम लोग पढ़ेंगे उसके पैथोजेंस और सिम्टम्स के बारे में. पैथोजेंस किसको बोलते हैं? तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं. और सिम्टम्स हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डिजीज है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कीप अ कॉपी विथ यू so that you can write if needed. First disease name is tuberculosis. Tuberculosis है जिसका कि पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको काउज करता है. इसका मोड ऑफ इंजेक्शन है ड्रॉपलेट इंजेक्शन. व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? इसका सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो क्रोनिक कफ, फीवर, वीकनेस, ब्लडी स्प्यूटम एंड ब्रेथलेसनेस होगा. क्रोनिक कफ यानी कि लंबे समय से खांसी होगी, फीवर होगा, वीकनेस होगी. ब्लडी स्प्यूटम का मतलब होता है कि खूनी बलगम. स्प्यूटम का मतलब बलगम एंड ब्लडी स्प्यूटम यानी कि खूनी बलगम. ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी. ठीक है, दैट इज द सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. आई एम रिपीटिंग इट. क्रोनिक कफ, फीवर, वीकनेस, ब्लडी स्प्यूटम एंड ब्रेथलेसनेस. ठीक है, इसका पैथोजन का नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसका मोड ऑफ इंजेक्शन है ड्रॉपलेट इंजेक्शन. राइट, इसके जो सिम्टम्स हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नो, इसकी ट्रीटमेंट डॉट्स, DOTS, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. डॉट्स क्या बोलेंगे कि किसी कोई हेल्थ केयर हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो, उसके प्रेजेंस में जो पेशेंट होगा वो मेडिसिन फॉलो करेगा. दैट इज डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है? इसका इन्वेस्टिगेशन है मॉन्टॉक्स टेस्ट. इसका इन्वेस्टिगेशन होगा मॉन्टॉक्स टेस्ट से. और ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है, ये इसमें जब हेल्थ केयर वर्कर के प्रेजेंस में या फिर किसी फैमिली मेम्बर के प्रेजेंस में आप मेडिसिन फॉलो करते हो, बिकॉज कि जो अननेसेसरी गैप है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, that is why dots. Now the second one is diphtheria. Diphtheria का पैथोजन है Corynebacterium diphtheriae. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है डिप्थेरिया का वो है Corynebacterium diphtheriae. इसके जो सिम्टम्स है दैट इज हाई ग्रेड फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. हाई फीवर होगा आपको और ब्रीदिंग में यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी. राइट, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा सिक टेस्ट से. इसमें कौन सा टेस्ट कराएगा पेशेंट? सिक टेस्ट कराएगा. ठीक है, नाउ वूपिंग कफ को कौन कॉज करता है? तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस कॉज करता है. इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा? परसिस्टेंट, इसकी जो सिम्टम्स है परसिस्टेंट लार्ज बर्ड्स ऑफ कफ, यानी कि परसिस्टेंस लार्ज बर्ड्स ऑफ कफ का मतलब कि लगातार जो है वो बड़ी खांसी होगी, लगातार खांसी होगी आपको. दैट इज वूपिंग कफ. बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, कोलरा दैट इज विब्रियो कोलराई. कोलरा को कॉज करता है पैथोजन दैट इज विब्रियो कोलराई. इसके सिम्टम्स है डायरिया, डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग. कोलरा में क्या होगा? डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा और वॉमिटिंग होगा. ठीक है, नो टेटनस में इसको लॉकजॉ भी बोलते हैं. इसका पैथोजन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी. इसके सिम्टम्स है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, स्पास्म, लॉकजॉ, अनकॉन्सियसनेस ऑफ सिस्टोटोनस, राइसस सार्डोनिकस. और राइसस सार्डोनिकस को स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स. सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स का क्या मतलब हो गया कि
कॉन्ट्रैक्शन होगा, बॉडी मसल्स जो होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, लॉक जॉ हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी हो सकती है, ऑब्सिस्थोटोनस, राइसिस सार्डोनिकस जिसको कि स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टेटनस दैट इज काउज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। नाउ सिक्स नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, दैट इज डिजीज का नेम है लेप्रोसी और हैंसन्स डिजीज। लेप्रोसी और हैंसन्स डिजीज यानी कि लेप्रोसी है, लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, और इसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, पैचेस ऑन स्किन, स्किन के ऊपर पैचेस होंगे, अल्सर एंड नोड्यूल्स फॉर्मेशन इन स्किन एंड नर्व्स, नोड्यूल फॉर्मेशन इन स्किन एंड नर्व्स, डिफॉर्मिटीज, अल्सरेशन ऑफ वेस्टिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी दैट इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नाउ प्लेग, प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं। दिस इज काउज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। इसका अर्लियर नेम जो है वो है पास्टुरेला पेस्टिस। ये जिनोप्सिलाचियोप्सिस का पैरासाइट है। जिनोप्सिलाचियोप्सिस को रेड फ्लाई भी बोलते हैं, रेड फ्लाई भी बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो है हाई फीवर, हेडेक, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और अनकॉन्शियसनेस। क्या क्या है सिम्टम्स, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, इनलार्जमेंट होगी एक्सिलरी लिम्फ्स की, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट होगी और अनकॉन्शियसनेस होगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ के ये सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड इज काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड इज काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स होंगे सस्टेन्ड हाई फीवर, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में फीवर होगा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू इन बिटवीन 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है एंड डेथ में आकर, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में आकर इन सीवियर केसेस। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वाइडल टेस्ट से, वाइडल टेस्ट से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। नेक्स्ट डिजीज इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इसका जो पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये एक तरह का बैक्टीरिया ही है, बिकॉज वी आर स्टडिंग बैक्टीरियल डिजीजेस, जितने भी हैं पैथोजेंस वो बैक्टीरिया ही है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इसके सिम्टम्स होंगे फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ये एल्विलाई ऑफ द लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया, फीवर, चिल्स, कफ and headache. In severe cases the lips and fingernails may turn gray to bluish in color. Now we are done with the bacterial diseases. Dysentery is also a bacterial disease. We are done with the bacterial diseases. Thank you so much. Thanks for watching. Keep doing your study and crack your NEET 2020. All the best.